सा मेरा आया हुआ 3 महीना हो रहा है लगभग। हाँ, कल मेरा 3 महीना हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक हर घर प्रार्थना करके ग्रुप चलता है, और उससे जब समय मिलता है उसमें मैं जुड़ पाता हूँ। और सचमुच इसमें आप लोगों से मिल करके, आप लोगों की गवाहियों को सुन करके, वचनों को सुन करके बहुत एक्साइटमेंट होता है, विशेष करके हम जैसे लोगों के लिए जो हम लोग डेली काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रार्थना ग्रुप में जुड़ना एक आशीषित समय होता है। तो मैं आज के वचन में कुछ काम से संबंधित ही बातों को बताऊंगा कि परमेश्वर, कुछ गवाहियां भी रहेंगी मेरी, हो सकता है कि परमेश्वर ने कैसे मुझे जोड़ा है अपने से, अपने जीवन में से, और कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, उन बातों को हम लोग देखेंगे। मैं छोटी प्रार्थना करते हैं और हम लोग आज के वचन को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए पिता परमेश्वर। आपने प्यार प्रभु इस प्रार्थना समूह के माध्यम से हमें आज जुड़ने का मौका दिया है। प्यार प्रभु, आपका वचन है पिता परमेश्वर, आप हमसे बातचीत कीजिए, आप हमसे बोलिए प्यार प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज के वचन को बांटने में आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवन में आपके आशीष बहुत आयत से होने सके। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। मसीही जीवन के विषय में किसी ने कहा है कि मसीही जीवन इतना आसान है कि इसे कोई भी जी सकता है। मसीही जीवन इतना आसान है कि इसे कोई भी जी सकता है। और साथ ही किसी ने यह भी कहा है, उसी व्यक्ति ने कहा है कि लेकिन मसीही जीवन इतना कठिन है कि इसे केवल यीशु मसीह जी सका। मतलब एक विरोधाभास की स्थिति है कि एक तरफ कहा जाता है कि मसीही जीवन बहुत आसान है, इसे कोई भी जी सकता है, और दूसरे तरफ कि मसीही जीवन इतना कठिन है कि ऐसा जीवन केवल यीशु मसीह जी सके। सिद्धांत है जिनको हम लोग सीख रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सीखेंगे जब मौका मिलेगा। सचमुच मसीही जीवन हमारे लिए आसान तब है जब इसे हम मसीह की सामर्थ्य में जीते हैं, और कठिन तब है जब हम इसे अपनी सामर्थ्य से जीते हैं। इसको समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं शारीरिक मनुष्य, शारीरिक लोग, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और वो लोग अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं होते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक मनुष्य, और जिनके जीवन में यीशु मसीह होते हैं, उनके जीवन को यीशु मसीह नियंत्रित करते हैं, उनके इच्छाएं, उनके क्रियाकलाप, उनके सारे काम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित रहते हैं। और तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक मनुष्य। सांसारिक मनुष्य वैसे मनुष्य होते हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह है, लेकिन साथ ही साथ अपने जीवन पर उसका नियंत्रण खुद का भी है। इसको और अच्छा से समझते हैं कि शारीरिक मनुष्य ऐसा मनुष्य, जैसे मान लेते हैं मैं ये जो व्यक्ति है ये शारीरिक व्यक्ति है, इसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह जीवन से बाहर है। मान लेते हैं ये, अगर इसको यीशु मसीह का उदाहरण मान लें तो ये जीवन से बाहर है। और शारीरिक मनुष्य होता है, उसकी इच्छाएं, उसकी चिंताएं, उसकी कल्पनाएं, उसके काम यीशु मसीह से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को वो जानता नहीं है। आत्मिक मनुष्य, उसके जीवन में यीशु मसीह है और उसके जीवन के हृदय में यीशु मसीह है। यीशु मसीह उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं और वो यीशु मसीह के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये सारी चीज जो है। तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जिसके जीवन में यीशु मसीह है, लेकिन कहीं दिल साइड में ऐसी जगह यीशु मसीह है और दिल पर हार्ट होता है, नियंत्रण का केंद्र होता है, उस जगह पर वो अपने जीवन को नियंत्रित कर रहा है। और यीशु मसीह उसके जीवन में है जरूर, लेकिन उसके जीवन का नियंत्रण जो है अभी कभी यीशु मसीह करते हैं
और कभी कभी वो स्वयं करने लगता है। इसका और अच्छा उदाहरण हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे रविवार का भी बिंदु, केंद्र बिंदु यीशु मसीह के रविवार भी आराधना करते हैं, सुबह का दिन में, सुबह के समय में हम लोग आराधना करते हैं, ही पूरा आत्मिक अनुभव करते हैं और आत्मिक जीवन जीते हैं। शाम तक हम लोगों का जीवन एकदम आत्मिक और पवित्र अच्छा लगता है। वो व्यक्ति स्वयं अपने आप का नियंत्रण करने लगता है। मुझे लगता है मैं क्लियर हुई तीन बातों को बताने में कि शारीरिक मनुष्य जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, आत्मिक मनुष्य जिसके जीवन में यीशु मसीह है और उसके जीवन को यीशु मसीह नियंत्रित कर रहे हैं, और सांसारिक व्यक्ति जिसके जीवन में यीशु मसीह है लेकिन वो यीशु मसीह को साइड कर देते हैं। कभी कभी यीशु मसीह सेंटर में आ जाते हैं और कभी कभी यीशु मसीह जीवन के साइड में रहते हैं और उसके जीवन को चलाते हैं। तो जो व्यक्ति आत्मिक मनुष्य है, जिनके जीवन का पूरा नियंत्रण यीशु मसीह ले करके रखे हैं, उस व्यक्ति को जीवन जीने में बहुत आसान होता है। मसीही जीवन जीने में उस व्यक्ति को बहुत आसान होता है। और जो व्यक्ति सांसारिक होता है, विशेष करके आज के समय में ज्यादातर मसीही लोग सांसारिक मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह है लेकिन केंद्र बिंदु कहीं और हो जाता है। और ये केंद्र बिंदु जब कहीं और हो जाता है, जीवन का नियंत्रण कोई और करने लगता है, तो वो कभी सांसारिक जीवन जीने लगता है, कभी वो आत्मिक जीवन जीने लगता है, कभी वो शारीरिक जीवन जीने लगता है, क्योंकि पूरी रीति से उसके जीवन का नियंत्रण यीशु मसीह नहीं कर रहे होते हैं। और ज्यादातर मसीही इसी स्थिति में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का जीवन भी थोड़ा बहुत इस स्थिति में गुजरता है, विशेष करके जो नौकरी पेशा में रहते हैं या जो पूरी रीति से फुल टाइम सेवकाई में नहीं है या फिर सेवकाई में है, तब भी बहुत बार ये स्ट्रगल की स्थिति रहती है कि हम लोगों के जीवन में कुछ क्षणों के लिए हम कभी कभी यीशु मसीह को नियंत्रण नहीं देते हैं। कभी कभी यीशु मसीह को हम लोग साइड कर देते हैं और खुद अपने जीवन का नियंत्रण लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये मसीही जीवन जो है इतना आसान है कि इसे कोई भी जी सकता है, और ये इतना कठिन भी है कि केवल इसे यीशु मसीह ने जिया। मतलब हम लोगों को जब ये आत्मिक मनुष्य हम जब बनते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का नियंत्रण देते हैं, तब हम लोग मसीही जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हैं। आज मेरा विषय इसी तरह का कुछ विषय है कि जब यीशु मसीह को हम लोग अपने जीवन का नियंत्रण देते हैं, तब हम लोग बहुत आसानी से मसीही जीवन को जी सकते हैं। कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे आज के वचन प्रचार का शीर्षक जो है वह है कि यीशु मेरे कामों में। यीशु मेरे कामों में। हम लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में हमें रखा है। हम लोग सारे लोग यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। एक चर्च में एक व्यक्ति गवाही दे रहा था कि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया प्लम्बर हूँ। क्या गवाही दे रहा था? कि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया प्लम्बर हूँ। उसकी इस बात को सुनकर के लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, लेकिन वो थोड़ा रुका और उसने अपनी गवाही को जारी रखा कि मैं सोमवार से लेकर के शनिवार तक काम करता हूँ और वो काम मैं प्रभु के लिए करता हूँ, प्रभु के नाम से करता हूँ, और मैं अपने काम को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करता हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे प्लम्बर के रूप में बुलाया है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जिस भी काम में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के लिए उसी काम को करने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे कि अगर प्रभु ने किसी को होम मेकर के रूप में बुलाया है, किसी बहन को प्रभु ने घर के काम को करने के लिए बुलाया है, परिवार को संभालने के लिए बुलाया है, वो प्रभु के लिए बुलाई गई होम मेकर है। यदि प्रभु ने किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में काम करने के लिए बुलाया है, डॉक्टर के रूप में बुलाया है, तो वो प्रभु के द्वारा बुलाया गया डॉक्टर है। यदि किसी व्यक्ति को प्रभु ने नर्स के काम के लिए बुलाया है, तो प्रभु के द्वारा बुलाया गया नर्स है। यदि किसी व्यक्ति को प्रभु ने शिक्षक के रूप में बुलाया है, तो प्रभु के द्वारा बुलाया गया शिक्षक है। इसलिए इस लाइन को आप दोहरा सकते हैं अपने लिए, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है, कि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया खाली स्थान हूँ। आप उसमें अपना
जॉब, अपना प्रोफेशन, अपना काम जो भी करते हैं, क्योंकि हर एक कोई कुछ ना कुछ काम करता है, कोई भी जॉबलेस नहीं है। मसीही जीवन में कोई भी जॉबलेस नहीं है ना। जॉब मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है या कोई प्राइवेट नौकरी नहीं होता है। यदि घर में भी हम काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं, परिवार की देखभाल कर रहे हैं, वो भी हमारा काम है। तो कोई भी प्रभु के सामने जॉबलेस नहीं है। तो आप इस बात को अपने लिए बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने डायरी के फर्स्ट पेज में लिख सकते हैं या कहीं पर लिख सकते हैं। अभी आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे कि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया खाली स्थान हूँ, वहां पर आप अपना प्रोफेशन को भरिए। मैं जैसे कि मैं भरता हूँ कि मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया ब्लॉक में काम करने वाला कर्मी हूँ। ठीक है। तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यस्थल पर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है कि हम लोग काम करने के लिए जाते हैं और वहां पर हम लोग प्रभु को साइड में रख देते हैं। ऐसा लगता है कि प्रभु का इस काम से कोई नाता नहीं है, मसीही जीवन का इस काम से कोई नाता नहीं है। लेकिन हम लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं हर एक जगह, केवल संडे के दिन में नहीं, केवल आराधना के समय नहीं, केवल इस समय हर घर प्रार्थना के संगति के समय नहीं, परंतु जहां कहीं भी जाते हैं हम लोग प्रभु के द्वारा बुलाए गए। यह पहली बात है। दूसरी बात है कि रविवार से सोमवार तक भी हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। रविवार से सोमवार तक मतलब इस रविवार से सोमवार तक नहीं, मैंने पूरा एक सप्ताह का साइकिल जो है, एक सप्ताह का सर्किल जो है, हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। होता क्या है कि रविवार के दिन हम लोग कलीसियाओं में जाते हैं, हम लोग वहां संदेशों को सुनते हैं, आराधना करते हैं और पूरे दिन हम लोग वहां रिचार्ज हो जाते हैं। और संडे के दिन में हम लोगों को शाम तक बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम तक जिससे भी मिलेंगे प्रेज द लॉर्ड, जिससे भी मिलेंगे प्रभु की स्तुति हो, और जिससे भी मिलेंगे हम लोग प्रभु के बारे में बात करते हैं। जो उस दिन हम लोग कलीसिया में सीखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही सोमवार का दिन होता है और हम अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या दिन की शुरुआत करते हैं, हम लोग संडे की बात को या रविवार की आराधना में जो हमने सीखा था उस बात को हम लोग भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कि संडे के संदेश में हमने सीखा, रविवार ये संदेश में हमने सीखा कि हमें क्षमा करना है। क्षमा के विषय में हमने सीखा। सोमवार की सुबह हुई, पत्नी से कुछ अनबन हो गया या पति से कुछ अनबन हो गया या बच्चों से कुछ गलती हो गई और हम उस पर बरस पड़ते हैं, हम उस पर अटैक कर देते हैं और उस पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। मंडे का दिन हुआ, ऑफिस के लिए पहुंचे, ऑफिस पहुंचते साथ देखे हम लोग कि ऑफिस का पूरा जो परिसर है गंदा पड़ा हुआ है, क्योंकि संडे को छुट्टी थी, बहुत हवा चली थी, आंधी चली थी और संडे को कोई सफाई कर्मी नहीं गया था। पूरा कैंपस गंदा है। पहुंचते साथ हम लोग सफाई कर्मी को ढूंढते हैं, कहाँ गया सफाई कर्मी। वो संडे को छुट्टी मना रहा था, मंडे को थोड़ा लेट से आया। अपना सारा गुस्सा हम लोग उस सफाई कर्मी पर निकालते हैं। संडे छुट्टी थी, मंडे सुबह आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ थे, सोए हुए थे। और अपना वो क्षमा करने के विषय में जो हमने सीखा था उसको हम लोग भूल जाते हैं। क्रोध नहीं करने के विषय में सीखा था उसको भूल जाते हैं। वो सफाई कर्मी पहुंचता है और वो हाथ जोड़ करके माफी मांगता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हम वहां माफ करने के विषय में, क्षमा करने के विषय में बिल्कुल भी भूल जाते हैं और हम लोग वहां पर उस पर बरस पड़ते हैं और जो हमने संडे सीखा था उसका संबंध मंडे को टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और यही है रविवार से लेकर के सोमवार तक, या इसको कहें कि रविवार से लेकर के अगले शनिवार तक जो हमने सीखा, जो मसीही जीवन में हमने सीखा है, जो हमने बाइबल अध्ययन किया है सुबह में, या जो हमने पिछले दिनों सीखा है, उसको प्रतिदिन के जीवन में प्रैक्टिस करना ये मसीही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हम लोगों को इसे मसीही जीवन में प्रैक्टिस करना है, मसीही जीवन में हम लोगों को इसको पालन करना है। ये है मसीही जीवन का सही मतलब है। दूसरा उदाहरण है कि जैसे ही हम लोग सोमवार के दिन में अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर एक दूसरे की बुराई शुरू हो जाती है। लोग जनरली होता है कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, और जाने अनजाने हम लोग भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर कोई दो कर्मी बात कर रहे हैं, दो काम करने वाले लोग बात कर रहे हैं, अरे जानते हो
वो फलाना व्यक्ति तो जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका घर में हमेशा झगड़ा होते रहता है। जाने अनजाने हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मालूम है कि वो परिवार जो है, वो व्यक्ति जो है ऐसा ही है, और उसके विषय में हम लोग नेगेटिव बातें करना शुरू करते हैं, चुगली करना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जिस काम के लिए वहां पर गए हैं, हमारा जो जॉब निर्धारित है, जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन हमें मिला है, जो भी काम करने की जिम्मेवारी हमें मिली है, हम उस काम से जी चुराते हैं बहुत बार। आजकल हम लोग प्राय इस बात को देखते हैं, सरकारी कार्यालयों में विशेष करके या प्राइवेट कार्यालयों में भी देखते हैं कि जिस काम को हमें दिया जाता है, लोग प्रयास करते हैं कि लोग उस काम से भागे, पीछा छुड़ाएं। विशेष करके जब मैं कलकत्ता में काम करता था, कलकत्ता में था, वहां पर लोगों का कल्चर थोड़ा अलग था। वहां पर लोग काम नहीं करना चाहते थे, लोग अपना काम किसी के ऊपर टाल देते थे। लोग ऐसा बेवकूफ बने रहते थे, अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि उसे कुछ नहीं आता है, वो कुछ जानते ही नहीं है, और वो अपने काम से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन मसीही जीवन में ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि मसीह ने हमें उस काम को करने के लिए बुलाया है। चाहे जिस भी प्रोफेशन में प्रभु ने आपको रखा है, आपको वो काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए हमारा संबंध रविवार से लेकर के शनिवार तक, रविवार से लेकर के सोमवार तक, मतलब कि 24/7 हमारा चरित्र जो है वो मसीह के जैसा होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमें उसी चीज के लिए बुलाया है। मसीह ने अपनी गवाही देने के लिए बुलाया है। जब मैंने इस बात को सीखा अपने जीवन में कि यीशु हमारे कामों में होना चाहिए, उस समय से मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस बात को बोलूं या मैं जिस जैसा व्यवहार करूं, वो मसीह को प्रकट करना चाहिए। मेरी बातें मसीह को प्रकट करनी चाहिए, मेरा व्यवहार मसीह को प्रकट करना चाहिए, मेरा चाल चलन मसीह को प्रकट करना चाहिए। मेरे मुंह से ऐसी कोई बातें ना निकले जो कि यीशु मसीह को तकलीफ दे या जो कि यीशु मसीह की गवाही को खराब करे। मेरे मुंह से वैसी ही बातें निकले जो कि यीशु मसीह को पसंद है, और यही जब हम लोग करेंगे तब यीशु हमारे कामों में दिखाई देंगे। अगली बात, पहली बात हमने सीखा कि हम यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए कर्मी है। दूसरी बात हमने सीखा कि रविवार से लेकर के शनिवार तक का दिन महत्वपूर्ण होता है, प्रतिदिन का दिन महत्वपूर्ण होता है कि हम यीशु के लिए जीवन को व्यतीत करें। तीसरी बात कि हम जो भी करें, जो कुछ भी करें, वो परमेश्वर के लिए करें। ऐसा हम सोच के करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम यीशु मसीह के नाम से किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो वो यीशु मसीह को हम पानी पिलाते हैं, और उसका प्रतिफल हम कभी नहीं खोएंगे। वचन अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि वो मेरा पॉइंट नहीं था, लेकिन यदि किसी को याद होगा तो कोट कर सकते हैं कि यदि हम यीशु मसीह के नाम से एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पानी पिलाते हैं तो वो हमारे काम में गिना जाता है। यीशु मसीह हमारे उस काम को गिनता है और यीशु मसीह उस काम को ब्लेस करता है। ये महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ भी करें वो यीशु मसीह के लिए करें। तो जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जब हम कोई सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, एक छोटा सा काम के लिए कोई व्यक्ति आता है, हम उसका काम कर देते हैं, ये मान के करें कि हमने यीशु मसीह के लिए उस काम को किया। जो बहनें घर में खाना बनाती हैं, सोचिए कि अगर आप खाना बना रहे हैं, आप ये सोच करके बना रहे हैं खाना कि हम यीशु मसीह के लिए खाना बना रहे हैं, तो आप कितना स्पेशल खाना बनाएंगे। जब मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह आए थे, मार्था जो थी प्रभु यीशु मसीह के लिए स्पेशल खाना बना रही थी, और उसका इंटेंशन था कि यीशु मसीह उसके उस आवभगत से खुश हो। टॉपिक दूसरा हो जाएगा अगर उस पर जाएंगे तो, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए खाना बना रहे थे। जब हम घर में खाना बनाएं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये सोच करके बनाएं कि ये खाना हम यीशु मसीह के लिए बना रहे हैं। जो स्कूल में पढ़ाते हैं शिक्षक है, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये सोच के पढ़ाएं कि हम यीशु मसीह को पढ़ा रहे हैं या यीशु मसीह के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो खेतों में काम कर रहे हैं, ये सोच करके काम करें कि हम यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। जो मशीन में काम कर रहे हैं, ये सोच करके काम करें कि हम यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हम जो कुछ भी करें वो यीशु मसीह के लिए करें। आजकल अगर शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े दुकानों में जाएंगे या किसी ऑफिस में जाएंगे, एंट्री करते साथ आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा। दुकान में बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। बड़े बड़े दुकानों में, बड़े बड़े मॉल्स में लिखे रहते हैं कि
यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा। और उस लिखे शब्द को देख करके हम सतर्क हो जाते हैं। हम अपने चाल चलन को मान लेते हैं किसी दुकान में हम कुछ देख रहे हैं, हम एकदम सावधान हो जाते हैं कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कोई सामान टूट ना जाए। किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, अगर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, हमारा जो चाल रहता है वो बदल जाता है और हम लोग सावधान हो जाते हैं कि हम जो कुछ भी करें, जिससे भी बात करें, सावधान हो जाते हैं। मेरे ऑफिस में भी, मेरे कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और कभी कभी मैं उसका स्क्रीन बड़ा में रखता हूँ। कुछ लोग मिलने आते हैं और उसमें अपना फोटो देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है और वो बहुत सावधानी से बातचीत करने लगते हैं, सावधानी से उठते हैं, सावधानी से बैठते हैं और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं जिससे कि उनको परेशानी पड़े। सोचिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तो 24 आवर्स हमें निगरानी में रखता है। हम ये सोच के चले कि हम 24/7 यीशु मसीह के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। और जब ये सोच करके चलेंगे, ये सोच करके काम करेंगे, तो फिर हम जो भी करेंगे वो यीशु मसीह के लिए करेंगे। वो भय के कारण से नहीं, परंतु प्रेम के कारण से। सीसीटीवी कैमरा का तो भय बना हुआ है, लोग भय के कारण से करते हैं। आजकल एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक एग्जाम, हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा सरकार के द्वारा लगाया गया है और उसका बड़ा सा मॉनिटर जो प्रिंसिपल के चैम्बर में लगा रहता है और प्रिंसिपल उससे मॉनिटरिंग करते रहती है कि हर कमरा में बच्चे लोग ठीक से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, या फिर शिक्षक जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सही ढंग से मॉनिटरिंग तो नहीं कर रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरा लगे होने के कारण से बच्चे लोग जो है वो बहुत सावधानी से एग्जाम देते हैं, चोरी करने से बचते हैं। उस सीसीटीवी कैमरा का पूरा मकसद है कि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन सोचिए कि जिस समय हम लोग इस बात को जान जाएंगे, लोग इस बात को जान जाएंगे कि हम लोग 24/7 उस परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसका तो डायरेक्शन फिक्स है कि जिस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है उतना ही दूर तक उसका कवरेज है, उसका लिमिटेशन है, उसकी दूरी का लिमिटेशन है। लेकिन परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे का लिमिटेशन कहीं नहीं है, वो 360 डिग्री कैमरा से भी ज्यादा पावरफुल है और उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कितने भी दूर तक देख सकते हैं, कितने भी दूर तक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी भी क्षण मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अंधकार में सांसारिक सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटरिंग बंद हो जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कैमरा अंधकार में भी काम करता है। तो सोचिए कि हम लोग कितने मतलब बड़े परमेश्वर के नियंत्रण में है, कितने बड़े परमेश्वर की निगरानी में है। तो हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी करें वो परमेश्वर के लिए करें, भय से नहीं, परंतु इसलिए कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। एक फार्मूला है मेरे पास, इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं, बाइबल में लिख सकते हैं, या कहीं भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला अगर आप लिखेंगे, इसको याद रखेंगे हमेशा, तो आप जीवन में कभी भी प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं जाएंगे। और ये है WWJD, WWJD, और इसका फुल फॉर्म है व्हाट वुड जीसस डू। लिख सकते हैं आप लोग WWJD, व्हाट वुड डू। हिंदी में इसको कहते हैं कि यीशु रहते तो क्या करते, यीशु रहते तो क्या करते। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप गए काम करने के लिए, बैंक में चले गए, बैंक में गए, वहां कोई नहीं है, बैंक मैनेजर लंच ब्रेक में गया हुआ है, कैशियर लंच ब्रेक में गया हुआ है, काउंटर पर आप खड़े हैं और वहां पर नोटों की गड्डी रखी हुई है, 500 नोटों की एक गड्डी रखी हुई है, कोई नहीं देख रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ है, कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे? यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, शारीरिक मनुष्य हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो तुरंत आपका मन बोलेगा कि कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं है, इधर उधर देख लिए, कोई भी नहीं है। आप उस गड्डी को तुरंत उठा सकते हैं, अगर आप शारीरिक मनुष्य हैं तो, क्योंकि कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन वहीं पर आपके जीवन में यीशु मसीह है, आप शारीरिक मनुष्य से ऊपर के कैटेगरी में है, सांसारिक मनुष्य या तो आत्मिक मनुष्य है। आत्मिक मनुष्य तो कभी भी उस बात को नहीं करेगा, लेकिन सांसारिक मनुष्य के लिए एक स्ट्रगल रहेगा कि क्या करें, इस पैसे को उठा लें, इस पैसे को ले लें,
कोई तो देख नहीं रहा है। ऐसा करते इस पैसे को ले लेते हैं और इसमें से दशमांश निकाल करके प्रभु को भी दे देंगे। ये मन में बिल्कुल आ सकता है और एक चैलेंज रह सकता है सांसारिक मनुष्य के लिए। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है, जिसके जीवन का नियंत्रण प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, वो तुरंत इसके मन में आएगा कि नहीं, ये तो बैंक का पैसा है, तो मेरा है ही नहीं, वो तो मेरे लिए कूड़ा है। वहां तुरंत उसके मन में आएगा कि WWJD, व्हाट वुड जीसस डू? यीशु मसीह रहते तो क्या करते? क्या यीशु मसीह उस पैसे को लेते? नहीं लेते। तब फिर मैं क्यों लूंगा? तब वो मुझे नहीं लेना है। खैर, ये तो बहुत बड़ा टेम्पटेशन था, बहुत बड़ी चीज थी। इसमें हम लोग मसीही लोग नहीं गिरेंगे इस टेम्पटेशन में। लेकिन कोई छोटी छोटी बातें मान लेते हैं कि ऑफिस में गए, ऑफिस में आप पहुंचे या कहीं कहीं भी पहुंचे, रास्ते में चल रहे हैं, किसी से आपका झगड़ा हो गया, किसी ने आपको गाली गलौज कर दिया, आपकी बाइक से किसी का ठोकर लग गया और वहां पर आप उलझ पड़े उनसे। आप तुरंत याद करेंगे WWJD, व्हाट वुड जीसस डू? यीशु मसीह रहते तो क्या करते? क्या यीशु मसीह उलझते उससे? नहीं। यीशु मसीह ने तो कहा, यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई चांटा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल फेर दे। यीशु मसीह कभी भी उसके साथ नहीं उलझेंगे। तो मुझे भी नहीं उलझना है। यदि आप चल रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति गिरा हुआ पड़ा है, सारे लोग उसको देख करके निकल जा रहे हैं, रास्ते से उसको छोड़ करके निकल जा रहे हैं, कौन इस झमेला में पड़ेगा? ये पता नहीं एक्सीडेंट से गिर करके पड़ा हुआ है या शराब पी करके पड़ा हुआ है या पता नहीं कैसे पड़ा हुआ है, लोग इसको मारपीट करके यहाँ पर ला करके रख दिए हैं, या किस कारण से है। कुछ लोग तो दुत्कारेंगे कि अच्छा हुआ कि शराब पी करके जा रहा था, बाइक चला रहा था, गिरा पड़ा है, गिरे रहने दो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और वहां से कट करके निकल जाएंगे। लेकिन हमें वहां याद करना है तुरंत क्या? WWJD, व्हाट वुड जीसस डू? यीशु मसीह रहते तो क्या करते? क्या यीशु मसीह उनको छोड़ करके चले जाते? नहीं। अच्छा, पड़ोसी की कहानी हम लोग जानते हैं, सच्चे पड़ोसी की कहानी हम लोग जानते हैं, और हम लोग को उस व्यक्ति की सेवा करना है। घर में लौटते हैं, ऑफिस से घर पहुंचते हैं और सब कुछ ठीक चला, दिन भर के जीवन में हम लोग यीशु मसीह के लिए काम किए, सब कुछ अच्छा रहा, मीटिंग्स वगैरह अच्छी रही, हम लोग दिन भर आत्मिक जीवन व्यतीत किए। शाम में घर पहुंचे, खाना परोसा गया, भूखे प्यासे हम लोग लौटे हैं, खाना परोसा गया, और खाने में नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रह गई, सब्जी में नमक कम रह गई। तुरंत भाई लोग क्या करेंगे? उनका पारा जो रहता है 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा और कहेंगे, ये कैसा खाना बनाई हो, नमक भी डालने नहीं आता है, इतने साल से खाना बना रही हो लेकिन नमक कभी भी अच्छे से नहीं डालती हो। और वहां पर झगड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, और यहाँ तक नौबत आ सकती है कि उस दिन भूखे पेट भी सोना पड़ जाए और पत्नी से झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन हमें वहां क्या याद करना है कि WWJD, क्या यीशु मसीह रहते तो क्या नमक के लिए वो अपनी पत्नी को दुत्कारते, या क्या नमक के लिए वो भला बुरा कहते? नहीं। वो बहुत बड़े प्यार से उस खाना को खाते, नमक ऊपर से ले लेते, क्योंकि नमक डालने का ऑप्शन था, नमक ऊपर से ले लेते और वो नमक लगा करके उस भोजन को ग्रहण करते। मतलब हमें हर एक परिस्थिति में इस फार्मूला को याद रखना है कि WWJD, और जब इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे तो हमारे जीवन में हम लोग गलतियां जो है वो एटलीस्ट जानबूझ के तो गलतियां नहीं करेंगे, जानबूझ के पाप तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह को अपने हर क्षेत्र में रखेंगे। और मैं प्रयास करता हूं अपने जब ऑफिस में जाता हूं, क्योंकि ब्लॉक ऑफिस में काम करना आज के दिन में अपने आप में एक टफ जॉब है, पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, बहुत सारे काम, बहुत सारे चुनौतियां। मेरी कोशिश रहती है कि जैसे ऑफिस पहुंचूं 5 मिनट तक मेरे चैम्बर में कोई नहीं आए, 5 मिनट तक मैं अकेले बैठूं, और कभी कभी मैं निर्देश दे भी देता हूं कि अभी 5 मिनट तक किसी को नहीं भेजना है, लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं बहुत बार के लिए, लेकिन प्रयास रहता है कि उस 5 मिनट में मैं वहां बैठ करके सेटल हो जाऊं और प्रभु यीशु मसीह से कहूं कि प्रभु, मेरे में कोई भी लियाकत नहीं है, कोई भी खूबी नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है, आज की चुनौतियों से तू मुझे बचा, मेरे बगल में आप बैठिए और मेरी चुनौतियों का सामना आप कीजिए, स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर लगा करके रखिए ताकि कोई भी गलती मुझसे ना हो, कोई भी किसी से बहस
ना हो, किसी से लड़ाई ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, और मैं कोई भी गलत करने से बचूं। मेरा प्रयास रहता है कि प्रतिदिन इस प्रार्थना को मैं अपने चैम्बर में, कार्यस्थल पर करूं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए काम करना, स्ट्रगल तो रहता है, चुनौतियां तो रहती है, लेकिन काम करना थोड़ा आसान रहता है। उन चुनौतियों के बीच में भी थोड़ी निश्चिंता के साथ में हम लोग काम करते हैं। और क्योंकि हम काम करने वाले हम नहीं होते हैं, काम करने वाले प्रभु यीशु मसीह होते हैं। एक बहुत अच्छा वचन मुझे लगता है, मेरे जीवन का फेवरेट वचन है, गलाती 2:20। इसको निकाल करके कोई पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। गलाती 2:19 और 20 को पढ़ सकते हैं। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 19 एंड 20। कोई अपना माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। इसको अपने बाइबल में आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में। और ये वचन मेरे जीवन का ट्रांसफॉर्मिंग वचन है। ये मुझे प्रतिदिन याद आता है जब हम लोग कठिन परिस्थिति में रहते हैं, चाहे अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, चाहे चुनौती भरी परिस्थिति में रहते हैं, चाहे यात्रा में रहते हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में रहते हैं। ये वचन मेरा फेवरेट वचन है। इस वचन को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ कि मैं तो व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। और 20 वचन में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। मतलब जिस क्षण हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस क्षण मैं यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस इस बात को लिखता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन मुझ में जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। और आगे का वचन आप बाकी बात में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है 20 का जो पहला भाग है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु अब मसीह जीवित है। मतलब समझ लीजिए कि संसार के लिए मैं मर गया, व्यवस्था के लिए मैं मर गया, अब मेरे अंदर जो है वो यीशु मसीह है। तो इस बात को सोचिए कि अगर मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है तो क्या यीशु मसीह कुछ गलत काम कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। मेरे अंदर अगर यीशु मसीह है तो क्या वो क्रोधित हो सकते हैं? मैंने क्रोधित यीशु मसीह भी होते थे क्योंकि वो भी इंसान थे, लेकिन वो उस समय क्रोधित होते थे जब कोई वचन के विरुद्ध में काम करता था। जैसे मंदिर में जब लोग उसको बाजार बना लिया था, यीशु मसीह भी क्रोधित हुए थे, लेकिन वो आत्मिक क्रोध था। लेकिन क्या यीशु मसीह क्या छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते थे? नहीं। क्या यीशु मसीह झगड़ा करते थे? नहीं। क्या यीशु मसीह चुगली करते थे? नहीं। क्या यीशु मसीह किसी के साथ द्वेष रखते थे, भेदभाव रखते थे? नहीं। मतलब यीशु मसीह अगर मुझ में जीवित है तो अब मैं जो कुछ भी करूंगा वो मैं यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार करूंगा। पहले संसार में जब था, मेरा जीवन सुअर की तरह था। संसार में मेरा जीवन सुअर की तरह था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे मेमना बनाया है। मतलब कि संसार में जब हम लोग जीते थे, सुअर की तरह हम लोग जीते थे, और संसार में जब हम लोग रहते थे, शराब की बातें, नशापान की बातें, गलत बातें, ये सारी बातें होती थी। लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, वो सारी चीजें यीशु मसीह ने हमसे दूर किया और परमेश्वर ने हमें मेमना बनाया। इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले का जीवन जो था हमारा, वो सुअर की तरह था। जब यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास नहीं करते थे, जहां भी कीचड़ दिखता था, सुअर जो है कीचड़ में रहना पसंद करता है, जहां भी कीचड़ दिखता था, कीचड़ में हम लोग की तरह हम लोग जीवन व्यतीत करते थे। जहां भी वो कीचड़ दिखता था, लौट जाते थे। जहां भी शराब की चीजें दिखती थी, लौट जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें मेमना बनाया। यीशु मसीह ने अपने लहू से धो करके मेमना बनाया और हमें सब पापों से शुद्ध किया। अब गलतियां हो सकती है, लेकिन हम लोग कीचड़ में लेट नहीं सकते, कीचड़ में हम लोग जा नहीं सकते हैं, कीचड़ में हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। मेमना जो है कीचड़ में गिर सकता है, लेकिन वो कीचड़ में रह नहीं सकता है। और ये है यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह ने हमारे स्वभाव को सुअर से
मेमना बनाया है। तो हम लोगों को यीशु मसीह के जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा चाल चलन चलना है, यीशु मसीह के जैसा हमें अपना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इस मसीह जीवन को आसानी से जी सकते हैं। और यही था मेरा पहला जो मैंने कहा था कि मसीह जीवन इतना आसान है कि इसे कोई भी जी सकता है, और लेकिन ये इतना कठिन भी है कि ऐसा जीवन केवल यीशु मसीह जिए। और ये जीवन आसान तभी होगा जब हम लोग यीशु मसीह के जैसा जीवन, यीशु मसीह के जीवन में स्थान देंगे। यीशु मसीह को हम लोग जब प्रथम स्थान देंगे तो हम लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं। और ये वचन हम लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग वचन हो सकता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, अगर इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं तो सचमुच हम लोग मसीह जीवन को बहुत आसानी से जी सकते हैं। एक और वचन है, मेरा फेवरेट वचन है, रोमी 13:14। इसको भी कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? रोमी 13 अध्याय उसका 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन। हाँ, यीशु मसीह को पहन लो। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह को पहन लो। हमें यीशु मसीह को पहन लेना है। अभी मैं ये ब्लैक शर्ट पहना हूँ, ब्लैकिश है, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ ब्लैक दिखाई दे रहा हूँ। और जिन्होंने अगर कोई मेरून शर्ट पहने होंगे तो मेरून दिखाई दे रहे होंगे, कोई ग्रीन शर्ट पहने होंगे तो वो ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे, जिन्होंने नीला कपड़ा पहना होगा नीला दिखाई दे रहे होंगे। वचन कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। और जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे? यीशु के जैसे दिखाई देंगे। जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो आप यीशु मसीह के जैसा दिखाई देंगे। पौलुस इसी बात को लिख रहा है रोमियों की कलीसिया को कि यीशु मसीह को पहन लो। ये भी महत्वपूर्ण वचन मेरे जीवन के लिए साबित हुआ है कि हम यीशु मसीह को पहन ले और हमारा सारा लुक, आउटलुक जो है, पहला वचन जो था वो इनर लुक के लिए था, इनर हार्ट के लिए था कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब बाहरी आवरण के लिए क्या है कि यीशु मसीह को पहन लो। और जब यीशु मसीह को हम पहन लेंगे तो हम फिर कैसे दिखाई देंगे? यीशु के जैसा दिखाई देंगे। तो दिखाई देगा, यीशु मसीह के जैसा दिखाई देगा। हमारा चरित्र कैसा दिखाई देगा? यीशु मसीह के जैसा दिखाई देगा। हमारे बातचीत कैसे प्रतीत होंगे? यीशु मसीह के जैसे प्रतीत होंगे। लोग हमें देख करके यीशु मसीह को देखेंगे। और बहुत बार हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु हमारा जो लुक होगा, इनर लुक होगा, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व होगा, हमारा बाहरी मनुष्यत्व होगा, ये जो है यीशु मसीह के जैसा दिखेगा। परमेश्वर सहायता करे कि हमारा जीवन जो है वो दिन प्रतिदिन बदलता जाए और रविवार से लेकर के अगले शनिवार तक का जीवन जो है वो वचन के अनुसार आधारित जीवन होने पाए। और इसी लिए मैंने इस संदेश का टॉपिक जो दिया था, यीशु मेरे कामों में, प्रतिदिन के कामों में, प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारे काम से प्रदर्शित होने चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा समय होने जा रहा है और पीछे से मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है कि समय हो गया है, तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, सहायता करे कि हम लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के जैसा जीवन जिए। और जैसा कि हर दिन हम लोग इस सभा में जुड़ते हैं, इसका नाम ही है कि हर घर प्रार्थना, तो हर दिन हमारा जो है यीशु मसीह के साथ बीतना चाहिए, हर क्षण हमारा यीशु मसीह के साथ बीतना चाहिए। 24/7 जो है यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन गुजरना चाहिए। और उस फार्मूला को भी याद रखेंगे, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू, यीशु मसीह रहते तो क्या करते। और उस बात को भी याद रखेंगे कि हम यीशु मसीह के लिए बुलाए गए कर्मी हैं। हम यीशु मसीह के लिए बुलाए गए प्लम्बर हो सकते हैं, हम यीशु मसीह के लिए बुलाए गए मिस्त्री हो सकते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए होम मेकर हो सकते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए डॉक्टर हो सकते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए टीचर हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सहायता करे कि हम मसीह जीवन में और भी आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर मतिया।
हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। प्रभु की महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। जय जय। आज के वचन से परमेश्वर ने हमसे और आपसे बातें की। आप कुछ याद रखिए ना याद रखे, परंतु इस बात को याद रखिए, जब WWJD, हालेलुया, व्हाट वुड जीसस डू, अगर यीशु मसीह होता तो क्या करता। इस बात को हमेशा याद रखें। और जो उन्होंने हमारे बीच में वचन को साझा किया है, प्रैक्टिकली बहुत सारी बातों को उन्होंने हमें सिखाने का प्रयास किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में जिया है और जो अपने जीवन में जी रहे हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि कुछ पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। और ये हम और आप मसीही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे आंतरिक जीवन से और बाहरी जीवन से, है ना, यीशु मसीह प्रकट हुआ, लोग कहने पाए कि हाँ ये मसीही हैं। हालेलुया। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के बहुमूल्य दास को आज के इस अद्भुत वचन के लिए जो आज उन्होंने हमारे मध्य में साझा किया है। और मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले हर एक के जीवन में इस वचन ने काम किया है और इस वचन के द्वारा लोग आशीषित हुए हैं और इस वचन के द्वारा लोग आने वाले दिनों में ट्रांसफॉर्म होंगे और गवाही को शेयर करेंगे कि अमुक दिन में अमुक व्यक्ति के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा हम लोगों ने ये वचन सुना था, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया है। आमीन। सो थैंक यू सो मच। और